बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9 क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 7.1 का क्वेश्चन नंबर 9 हम हल करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में प्रूव दैट द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। ये जो गिवन पॉइंट्स है, ये जो वर्टिसेस है, ये हमने प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम के। तो पैरेललोग्राम हमारे पास जो डायग्राम में हम शो करते हैं वो ऐसे ही होता है। जैसे मैं लिख रहा हूँ ए बी सी और डी। अच्छा, पैरेललोग्राम में ये होता है कि जो अपोजिट साइड्स होते हैं ना, ये इक्वल होते हैं। अब पैरेललोग्राम में भी अपोजिट साइड इक्वल होते हैं और रेक्टेंगल में भी इक्वल होते हैं, लेकिन इसका डिफरेंस क्या है कि पैरेललोग्राम में जो पिथागोरस थ्योरम है वो सेटिस्फाइड नहीं होता है, वो यानी राइट एंगल नहीं होता है, वो दोनों साइड बराबर नहीं होते। और रेक्टेंगल में पिथागोरस थ्योरम सेटिस्फाइड होता है, मतलब ये है कि वो राइट ट्रायंगल बनता है, 90 डिग्री बनती है, यानी वो दोनों साइड बराबर होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे? डिस्टेंस ऑफ ए बी, डिस्टेंस ऑफ डी सी। तो यहाँ पे सॉल्यूशन हमारे पास, यानी ए बी हम फाइंड करेंगे और साथ में डी सी फाइंड करेंगे, ये वाला। सी डी भी कर सकते हो, डी सी भी लिख सकते हो, और फिर ए डी भी हम फाइंड करेंगे और साथ में बी सी भी हम फाइंड करेंगे। ये डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं ए बी। ये डिस्टेंस का फार्मूला लिखा, अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। x2 की वैल्यू है मेरे पास 3 माइनस x1, और x1 की वैल्यू -3, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस, यहाँ पे हो जाएगा 3 और होल स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू है मेरे पास 0 माइनस और y1 की वैल्यू है मेरे पास 0 होल स्क्वायर। तो ये 3 जमा 3 6 का स्क्वायर प्लस 0, और ये हो जाएगा 6 6 36, और 36 का स्क्वायर निकालो 6 आ जाएगा, और ये हो गया हमारे पास इक्वेशन 1। नेक्स्ट फाइंड करेंगे डिस्टेंस ऑफ डी सी। अब ये डिस्टेंस डी सी का डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, तो डिस्टेंस फार्मूला लिखे, इसमें वैल्यू पुट करो। x2 की वैल्यू है मेरे पास 6 माइनस x1 है मेरे पास 0 का होल स्क्वायर, प्लस इंटू y2 है मेरे पास 4 माइनस और 1 है मेरे पास 4, ये होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 6 में से 0 निकालो, 6 प्लस और ये 0, ये आ जाएगा 6 6 36 स्क्वायर रूट, और ये हो जाएगा 6, 36 का स्क्वायर रूट निकालो 6 आता है। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे डिस्टेंस ऑफ ए डी। ये ए डी का डिस्टेंस फाइंड करना है, ये और डी की वैल्यू लिखिए। ये हमारे पास है x1 y1 और ये x2 y2। ये डिस्टेंस फार्मूला है। x2 की वैल्यू है मेरे पास 0, ये माइनस, और x1 की वैल्यू -3, माइनस माइनस प्लस, और x1 की वैल्यू है 3 पुट कर लो, होल स्क्वायर, प्लस इंटू y2 की वैल्यू है मेरे पास 4 माइनस और y1 की वैल्यू है मेरे पास 0 होल स्क्वायर, साथ में अंडर रूट। तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस, और ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 3 = 9 प्लस 4 4 = 16, राइट। अब ये जमा कर लो, ये आ जाएगा 25 का अंडर रूट, और 25 का स्क्वायर रूट निकलता है 5,
और इसको मैंने थर्ड का नाम दे दिया है। एंड नाउ फाइंड द डिस्टेंस ऑफ BC। डिस्टेंस ऑफ BC, B और C, और ये डिस्टेंस का फार्मूला वैल्यू पुट करो। x2 की वैल्यू है 6 माइनस x1 की वैल्यू है 3 उस पर स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू है 4 माइनस y1 की वैल्यू है 0 और इस पर स्क्वायर। ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस और ये 4 का स्क्वायर अंडर रूट 3 3 जा 9 प्लस 6 6 जा 16 और 4 4 जा 16। ये आ जाएगा 25 का स्क्वायर रूट और ये आ जाएगा 25, जिसको मैंने 4 का नाम दे दिया। राइट, तो ये डिस्टेंस फाइंड हो गए। अब हम जो है ना देखें कि फ्रॉम 1 2 3 and 4 डिस्टेंस ऑफ AB ये बराबर है डिस्टेंस ऑफ DC के, एंड डिस्टेंस ऑफ AD ये बराबर है डिस्टेंस ऑफ BC के। यानी अपोजिट साइड जो है ना क्या है, साइड्स आर इक्वल। अब हम डिसीजन कैसे लेंगे कि ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस है, क्योंकि अपोजिट साइड जो रेक्टेंगल के भी होते हैं, अपोजिट साइड्स बराबर होते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक डायगोनल फाइंड करेंगे, यानी A B C और D। तो एक डायगोनल मैंने फाइंड करना है AC वाला। फिर इसके बाद हम यूज़ करेंगे पिथागोरस थ्योरम। अब डायगोनल है हमारे पास AC, ये डिस्टेंस फार्मूला है। वैल्यू पुट करो, x2 है मेरे पास 6 माइनस x1 की वैल्यू -3 तो ये माइनस और ये माइनस प्लस, साथ में 3 होल स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू है हमारे पास 4 माइनस और y1 की वैल्यू है 0 इस पर स्क्वायर। तो यह हमारे पास आएगा 6 जमा 3 9 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और अंडर रूट। अब क्या करेंगे, 9 9 जा 81 प्लस 4 4 जा 16 और ये अंडर रूट, और इसको आप प्लस कर लो तो ये 7 और ये 9 97 आता है। ये हमारे पास डायगोनल आ गया। इसके बाद हम यूज़ करेंगे पिथागोरस थ्योरम। नाउ वी यूज़ पिथागोरस थ्योरम। पिथागोरस थ्योरम में हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस ये जो मैंने डायगोनल फाइंड किया था AC, यानी AC का स्क्वायर प्लस बेस हमारे पास है ये AB का स्क्वायर प्लस और परपेंडिकुलर मेरे पास है ये BC का स्क्वायर। तो AC हमारे पास आ गया 97 का स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू AB हमारे पास आया हुआ था, अगर आप देखें तो मेरे पास आया हुआ है 6 का स्क्वायर प्लस और BC मेरे पास आया हुआ है 5 का स्क्वायर, और ये कैंसिल 97 और ये 6 6 जा 36 प्लस 5 5 जा 25। तो ये आ रहा है 97 इज इक्वल टू, और ये आ रहा है 61 जो दोनों साइड के बराबर नहीं है। तो ये राइट एंगल नहीं हुआ, सो
एंगल इज नॉट राइट, राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री। जब ये राइट एंगल नहीं है तो इसका मतलब यही है कि ये सेटिस्फाइड नहीं है, और जब सेटिस्फाइड नहीं है तो ये जो गिवन पॉइंट से हेंस द गिवन पॉइंट्स or the vertices of a parallelogram राइट। अगर ये सेटिस्फाइड होता तो ये रेक्टेंगल के होते, अगर जो सेटिस्फाइड नहीं है तो पैरेललोग्राम के। ये था क्वेश्चन नंबर 9 आपका, जो कंप्लीट हो गया। अब हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, शो दैट ए बी सी एंड डी आर द वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल। ये शो करो कि ये ए बी सी और डी जो वर्टिसेस है ये रेक्टेंगल के हैं। एंड प्रूव दैट, और इस प्रूव कर ले, ये ट्राइंगल की डिनोशन है कि ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ऑफ ए बी डी फॉर्म अ राइट ट्राइंगल, कि ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ऑफ ए बी डी जो है ये भी राइट ट्राइंगल है। तो सबसे पहले यहाँ रेक्टेंगल की बात हो रही है, हम रेक्टेंगल स्टार्ट करते हैं। देखो रेक्टेंगल इसके जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और साथ साथ में जो पिथागोरस थ्योरम है वो 90 डिग्री बनाता है, यानी राइट एंगल बनाता है। तो तब हम जाके जो है ना ये कह सकते हैं कि ये रेक्टेंगल है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो डिस्टेंस फाइंड करेंगे, डिस्टेंस ऑफ ए बी, फिर डिस्टेंस ऑफ डी सी या सी डी, बात एक ही है, और डिस्टेंस ऑफ ए डी ये भी फाइंड करेंगे, और डिस्टेंस ऑफ बी सी ये फाइंड करेंगे, ये चारों डिस्टेंस। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं डिस्टेंस ऑफ ए बी। ये डिस्टेंस का फार्मूला लिखा, अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। x2 की वैल्यू है मेरे पास 8, माइनस x1 की वैल्यू है मेरे पास 2 इस पर स्क्वायर, प्लस y2 है मेरे पास -1, और ये माइनस, और y1 की -1, तो माइनस माइनस प्लस और 1, ये होल स्क्वायर, ये मेरे पास आएगा 6 का स्क्वायर, प्लस ये 0 आ जाएगा, और इस पर अंडर रूट, 6 6 या 36 का अंडर रूट, और 36 का स्क्वायर रूट निकालो तो ये 6 आता है, और ये इक्वेशन 1 हो गया। एंड नाउ फाइंड द डिस्टेंस ऑफ डी सी। डी सी फाइंड करेंगे, डिस्टेंस का फार्मूला है, x2 वैल्यू है मेरे पास 8 माइनस, और x1 की है 2 का स्क्वायर, प्लस y2 है मेरे पास 3 माइनस y1 है मेरे पास 3 इसका स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ जाए 8 में से 2 निकालो 6 का स्क्वायर, प्लस ये 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 6 या 36 अंडर रूट, और 36 का स्क्वायर रूट निकालो तो ये 6, और ये इक्वेशन 2 आ गया। एंड नाउ फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए डी। ये डिस्टेंस का फार्मूला लिखा, ये और डी के नंबर्स हैं, यहाँ पे वैल्यूज पुट करो। x2 है मेरे पास 2 माइनस x1 है मेरे पास 2, ये इसका स्क्वायर, प्लस
y2 है मेरे पास 3, ये माइनस और y1 के नंबर है -1, तो ये माइनस माइनस प्लस और ये 1, इसका स्क्वायर। तो ये 2 में से 2 निकालो, ये आ जाएगा 0 + 3 + 1, ये 4 का स्क्वायर। ये आ जाएगा 4 4 = 16 और 16 का स्क्वायर रूट आता है 4, और इसको मैंने इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। राइट, एंड नाउ फाइंड द डिस्टेंस ऑफ बी सी। अब बी के 8 - 1 और सी के 8 - 3, 8 और 3 डिस्टेंस फार्मूला लिखा है, इसमें वैल्यूज पुट करो। x2 की वैल्यू 8 माइनस x1 की वैल्यू है मेरे पास 8 होल स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू है मेरे पास 3, ये माइनस, और y1 की वैल्यू है मेरे पास -1, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस और साथ में 1 होल स्क्वायर। तो ये आ जाए 8 में से 8 निकालो, 0 + 3 और 1, ये 4 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 16 का अंडर रूट और ये 4 आ जाएगा, और ये इक्वेशन 4 का नाम दे दिया। अब यहाँ देखिए इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एंड 4 जो ए बी हैं वो बराबर आ गया किसका, डी सी का, एंड जो ए डी है वो बराबर है बी सी का। यानी क्या भाई कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स आर इक्वल तो हो गए, लेकिन हम ये डिसीजन नहीं कर सकते कि ये रेक्टेंगल के हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम के भी अपोजिट साइड जो है ना इक्वल होते हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, पिथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। लेकिन क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि साथ साथ में ये भी प्रूफ करो कि ट्राइंगल ऑफ ए बी सी एंड ट्राइंगल ऑफ ए बी डी, मतलब ये हैं कि अगर ए सी यानी ये ट्राइंगल ऑफ ए बी सी और ट्राइंगल ऑफ ए बी डी, ये अभी प्रूफ करो कि ये राइट ट्राइंगल है। जब हम ये प्रूफ करेंगे, जब ये का अगर ये राइट ट्राइंगल आ गए, तो जब ये राइट ट्राइंगल आ गए तो ऑटोमेटिकली ये रेक्टेंगल ही होगा। ये जो गिवन वर्टिसेस है ये रेक्टेंगल ही है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये दोनों प्रूफ करते हैं, इसके बाद हम डिसीजन कर सकते हैं कि ये राइट ट्राइंगल के वर्टिसेस है कि नहीं है। अब हमने प्रूफ करना है डायगोनल्स ऑफ ए सी, यानी डायगोनल ऑफ ए सी ये भी मैंने फाइंड करना है, और डायगोनल ऑफ बी डी। तो सबसे पहले डायगोनल ऑफ ए सी, तो ए हमारे पास जो गिवन है, तो ए 2 - 1 और सी हमारे पास है 8 और 3, x1 y1 x2 y2, ये डिस्टेंस फार्मूला है। इसमें वैल्यूज पुट करो। x2 की वैल्यू है मेरे पास 8 माइनस x1 की वैल्यू है मेरे पास 2 होल स्क्वायर, प्लस इंटू y2 की वैल्यू पे 3, ये y1 ये माइनस और ये माइनस प्लस और y1 की 1, ये होल स्क्वायर। अब ये हमारे पास 8 में से 2 निकालो, 6 का स्क्वायर प्लस 3 और 1 4 का स्क्वायर अंडर रूट। तो ये हमारे पास आ रहा है 6 6 = 36 प्लस 4 4 = 16, और इसको आप प्लस करोगे तो आ गया 52 अंडर रूट। आगे हल करने की ज़रूरत नहीं है। एंड नाउ फाइंड डिस्टेंस ऑफ बी डी। तो बी की जो वैल्यू है हमारे पास वो है
8 माइनस 1 और डी जो गिवन है पॉइंट्स है वो 2 3 x1 y1 x2 y2। अब डिस्टेंस फार्मूला है हमारे पास x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस इंटू y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर रूट। अब इसमें वैल्यूज पुट करो, x2 है मेरे पास 2 माइनस x1 है मेरे पास 8 का स्क्वायर प्लस y2 है मेरे पास 3, ये माइनस और ये y1 की माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस और साथ में 1 होल स्क्वायर। तो ये आ रहा है प्लस 2 माइनस 8 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस ये 4 का स्क्वायर। माइनस 2 टाइम्स करो प्लस 6 2 टाइम्स करो 36 प्लस 4 4 जा 16 और ये अब प्लस कर लो तो हमारे पास आता है अंडर रूट 52। इसको भी हल करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये दूसरा डायगोनल हमारे पास आ गया। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, ये दोनों डायगोनल हमने फाइंड किए। इसके बाद नाउ वी चेक ट्राइंगल ऑफ ए बी सी जो सवाल में गिवन था राइट ट्राइंगल की। हम ये चेक करेंगे कि ये राइट ट्राइंगल है, तो यूज़ क्या करेंगे, पिथागोरस थ्योरम। पिथागोरस थ्योरम आपको पता है कि हमारे पास हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर ये बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ए बी सी और डी, तो ये सबसे पहले हम ये ए बी सी वाला करते हैं। तो ये हाइपोटेनियस है यानी ए स्क्वायर ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हमारे पास ए बी है, ए बी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हमारे पास बी सी, तो बी सी का स्क्वायर। ए सी हमारे पास जो अभी हमने फाइंड किया था ये 52, हम क्या लगाएंगे यहाँ पे 52 अंडर रूट और इसका स्क्वायर इज इक्वल टू, और बेस ए बी हमारे पास आया था 6 का स्क्वायर प्लस बी सी हमारे पास आया था 4 का स्क्वायर। तो यह और ये कैंसिल 52 इज इक्वल टू 6 6 जा 36 प्लस 4 4 जा 16, तो ये आ गया 52 एंड नेक्स्ट यहाँ पे आ गया 52। तो ये दोनों साइड बराबर आ गए। इसका मतलब है कि जो एंगल है वो राइट एंगल है। हम लिख सकते हैं कि ए सी का स्क्वायर ये बराबर है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के। तो सो एंगल हमारे पास क्या आया, एंगल इज अ राइट एंगल। जब राइट एंगल आया तो सो एंगल ऑफ ट्राइंगल ऑफ ए बी सी इज अ राइट ट्राइंगल। ये तो हमारा हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ट्राइंगल ऑफ ए बी डी। अब वो चेक करेंगे, पिथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे और उसको भी देखते हैं कि पिथागोरस थ्योरम सेटिस्फाइड हो रहे या नहीं हो रहे। नाउ वी चेक ट्राइंगल ऑफ ए बी डी इज राइट ट्राइंगल। ये अब हम चेक करेंगे तो बाय यूजिंग पिथागोरस थ्योरम। तो ये ट्राइंगल है हमारे पास, तो ए बी डी ये अब हमने चेक करना है। तो पिथागोरस थ्योरम आपको पता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बी डी ये हाइपोटेनियस है
बी डी का स्क्वायर, बेस हमारे पास ए बी, इसका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हमारे पास ए डी, इसका स्क्वायर। तो बी डी जो अभी हमने फाइंड किया था और ये आया 52 का होल स्क्वायर। ए बी अगर आप चेक करें तो हमारे पास आया 6 इस पर स्क्वायर और ए डी हमारे पास आया था 4। तो ये और ये कैंसल, 52 यहाँ पे अगर 6 6 36 प्लस 4 4 16, अगर ये प्लस कर ले तो ये 52 इज इक्वल टू 52। ये दोनों साइड बराबर आ गए तो मैं लिख सकता हूँ एज, अब ये एज बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी होल स्क्वायर प्लस ए डी होल स्क्वायर, यानी ये दोनों साइड बराबर आ गए। सो एंगल इज राइट एंगल, क्योंकि जब पिथागोरस थ्योरम सेटिस्फाइड होता है तो एंगल हमारे पास राइट एंगल आता है। अब जब राइट एंगल है तो सो ट्राइंगल ऑफ ए बी डी इज राइट ट्राइंगल। तो ये भी प्रूफ हो गया कि ये जो ट्राइंगल ऑफ ए बी डी है ये भी एक राइट ट्राइंगल है। इससे पहले हमने ए बी सी का ट्राइंगल प्रूफ किया था और अब ट्राइंगल ऑफ ए बी डी, तो ये दोनों प्रूफ हो गए और दोनों राइट ट्राइंगल है। तो ये हम कह सकते हैं कि सो द गिवन पॉइंट्स जो हैं, जो ए बी सी और डी दिए थे, ये जो वर्टिसेस है आर द वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल। किसके हैं? रेक्टेंगल के हैं। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 10 और आपका ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गया है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर ले, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।